भोपाल की उत्तर विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, पर इस बार भाजपा ने उत्तर विधानसभा से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। आलोक शर्मा का कहना है कि वह कांग्रेस के इसके किले को फतेह करेंगे, क्योंकि वह पुराने भोपाल के रहने वाले हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिलता है। साथ ही आलोक शर्मा का कहना है कि वह जात पात के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर विधानसभा से भाजपा को जिताएंगे। आलोक शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। भोपाल उत्तर से आरिफ फकीर लगातार 6 बार कांग्रेस से विधायक हैं। इस बार भाजपा से आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया। सर, कितना जन समर्थन मिल रहा है जनता का? भोपाल शहर मेरा है, पुराने भोपाल में मेरा जन्म हुआ है। यहाँ की गलियों में खेल करके मैं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने कंचे भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाई हैं, साइकिलें भी चलाई हैं और पुराने भोपाल में एक अलग प्रकार की सुगंध है और वो है गंगा जमनी तहजीब की। मैं यहाँ 2 बार पार्षद रहा हूँ, महापौर भी यहाँ की जनता ने मुझे बनाया है। पुराने भोपाल की जनता जनार्दन का मैं बेटा हूँ और बेटे के नाते मुझे हर घर से प्यार लाड़ स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल विजयश्री का वरण करेगा। वो कांग्रेस के किले को ढाने का काम यहाँ की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं रहा। फर्जी तरीके से मतदान कराते थे, गुंडागर्दी करते थे, अब वो सब जनता समझ चुकी है। ना जनता इस बार जात पे, ना पात पे, ना धर्म पे, ना संप्रदाय पे। जनता इस बार पुराने भोपाल के अंदर विकास के एजेंडे पे अपनी मोहर लगाएगी और निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, यहाँ का चुनाव कभी दलीय आधार पे नहीं हुआ। यहाँ का चुनाव हमेशा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बनाया, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच का चुनाव बनाया। इस बार मैं चुनाव विकास के मॉडल पे लड़ रहा हूँ। हमने क्या विकास के काम किए हैं? कांग्रेस ने कोई विकास के काम नहीं किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो लगातार दिख रही है। घर में ही परिवारवाद चल रहा है, वो परिवारवाद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या शहर की सेवा करेंगे? 25 साल में तो सिंगापुर बस गया, 25 साल में तो दुबई जैसे शहर बन गए, परंतु 30 साल के अंदर हमारी विधानसभा का विकास नहीं हो पाया। इसको लेके पुराने शहर में जबरदस्त, किसी भी गली और मोहल्ले में चले आइए, कांग्रेस के प्रति जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा है। आमिर अकील, नासिर इस्लाम, मोहम्मद सऊद ये भी लड़ रहे हैं, तो इससे आपको कितना फायदा होने वाला है? नहीं, बेचारे बहुत कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करी है। एक कार्यकर्ता मेहनत करता बरसों लग जाते हैं, पार्षद बनता है, पार्षद के बाद उसको मौका लगता है कि मैं विधायक बनूं, उसको टिकट नहीं दिया, परिवार के अंदर अपने बेटे को दे दिया। अगर बेटे को ही हिस्सेदारी करना थी तो मकान की करते, जमीन की करते, प्रॉपर्टी की करते तो ज्यादा बेहतर होता। आज भाई भाई लड़ रहा है, चाचा भतीजा लड़ रहा है। अब जनता सब समझती है, जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। और मैं समझता हूं कि इस बार पुराने शहर में विकास के नाम के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं, जनता का अपार स्नेह हमको मिल रहा है। इस बार पुराने शहर से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वरण करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या काम है जो कराना चाहते हैं आप क्षेत्र में? क्या काम ऐसे हैं जो विकास की कराना चाहते हैं? अरे, विकास के बहुत काम कराए हैं। दोनों बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम पुराने भोपाल की जनता से ये निवेदन कर रहे हैं, हमको इसलिए वोट दीजिए कि अगर हम एयरपोर्ट जाते थे तो लाल घाटी पे जाम लगता था। अगर आज लाल घाटी के ऊपर फ्लाई ओवर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। हमको वोट इसलिए दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दीजिए, जब पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात आती है तो कमला पार्क पर ट्रैफिक जाम होता था। अगर राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। अगर पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात करें तो पॉलिटेक्निक पे आहत और रुस्तम खां है, हिंदी भवन बना हुआ, गांधी भवन, और अगर अब वहां पे आज स्मार्ट रोड बना है तो भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने अपने महापौर कार्यकाल में बनवाया है। रानी कमलापति आर्च ब्रिज हो 50 करोड़ रुपए की लागत का, होशंगाबाद रोड पे वीर सावरकर सेतु हो, सुभाष नगर का फ्लाई ओवर हो, भोपाल में मेट्रो ट्रेन हो, भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर पर लाने की बात हो, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाने की बात हो, 100 साल का भानपुर का कचरा खंती का कचरे के निष्पादन का काम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आज विकास को आज मोहर लगने वाली है और इस बार कांग्रेस का किला
पस्त होगा, कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त होगी और पुराने शहर में कमल का फूल खिलेगा। देखने में आ रहा है ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो गया, हिंदू मुस्लिम का ये चुनाव हो गया ऐसा लग रहा है। कांग्रेस करती है हिंदू और मुस्लिम का चुनाव। मैंने कहा ना, दलीय आधार के ऊपर नहीं होता, पर इस बार चुनाव विकास के मॉडल को लेके हो रहा है। ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पे, ना संप्रदाय पे, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब का माहौल, और इस बार पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। टोटल एमपी में कितनी सीट? स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। बिल्कुल, ये थे आलोक शर्मा जी। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि कमल का फूल खिलेगा और पुराने भोपाल में जो उत्तर विधानसभा जो गढ़ है, गढ़ को ध्वस्त किया जाएगा। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यो।